नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, ये भी कुछ महीनों पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त जिसका सुपरमार्केट का बिजनेस था, मैं वहाँ से सामान परचेस किया करता था। एक बार मैं ऐसी शाम के वक्त उसके सुपरमार्केट गया। मुझे वहाँ पे ग्राहक की नज़र नहीं आई तो एकाएक पूछ लिया कि क्या हालचाल है। तो उसने निराश होकर कहा कि यार मज़े नहीं आ रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से मैं परेशान चल रहा हूँ, बिजनेस ठप सा हो रहा है। मैंने कहा किसी को चेक कराया क्या? तो पहले तो वो समझा नहीं चेक किसको कराना है। मैंने कहा कोई जानकार को दुकान दिखाई, किसी ने कुछ कर दिया हो, बंधन कर दिया हो, कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो, टोटका कर दिया हो। तो उसने कहा कि हाँ, एक आदमी को लेके आया था गांव से, उसने देखा और देखकर ये बताया कि यार किसने बंधन कर दिया है। हालांकि उसने बंधन खोला था लेकिन वो 3-4 दिन तक थोड़ा ठीक रहा, फिर वापस वही हाल। मैंने कहा मामला दूसरा है, नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड है। तो एक काम कर, मैं जो सामान मंगाता हूँ वो तू लेके आ जा। मैंने उसको लिस्ट दी, वो सामान उसका बेटा भी वहीं मौजूद था, वो लेकर आ गया। सामान आने के बाद में मैंने मेरे गुरु का ध्यान किया, इजाज़त ली और उस सामग्री को मैंने अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के बाद में मैंने वो सामग्री उसके हाथ में सौंपते हुए कहा कि तेरे इस सुपरमार्केट के चारों कोने, नीचे के और ऊपर के पोर्शन के चारों कोने नाप करा। मैंने अपना फेस का डायरेक्शन बाहर मेन गेट की तरफ कर दिया था। मेरा दोस्त चारों कोने नापने लगा। मैं उसके बेटे से पूछ रहा था कि तेरे पिताजी ऊपर जाएं तो मुझे बता देना। 2 बार उसने पूछने पर बोला कि नहीं पापा भी नीचे ही घूम रहे हैं। 3री बार पूछने पर मालूम पड़ा कि वो सीढ़ियाँ चढ़ चुका। उसने जैसे सीढ़ियाँ चढ़ी और मैंने मेरे कुछ पढ़ना था वो पढ़ने लग गया। काफ़ी देर हो गई वो नीचे नहीं आया। मैंने उसके बेटे से फिर पूछा पिताजी आए क्या? तो बोले नहीं पापा अभी तक नीचे नहीं आए। मैंने वापस ध्यान किया, खटका महसूस हुआ। मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया। मैंने जैसे पढ़ना ख़त्म किया उसके 1 मिनट के बाद में वो मेरा दोस्त सीढ़ियाँ नीचे उतरते आया। जब वो नीचे आया तो मेरे को उसकी स्थिति देखकर, उसकी हालत देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो इतना हट्टा कट्टा मजबूत आदमी जो 10 व्यक्तियों से निपट सकता है अगर लड़ाई झगड़ा हो तो, वो बंदा नीचे आया। तो वो बुरी तरह रो रहा था। उसका बदन इतनी तेज़ी से काँप रहा था। लाइफ में मैंने कभी भी किसी को इतनी तेज़ गति से काँपते हुए नहीं देखा। वो पूरी तरह रो रहा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखकर कॉलर बोन को दबाया और ज़ोर से मुझे जो कहना था मैंने कहा। उसके बेटे को जल्दी से पानी का गिलास लाने के लिए कहा। गिलास को मैंने अभिमंत्रित करके उसे पिलाया। पानी पिलाने के बाद में वो नॉर्मल हुआ। 2 मिनट मैंने उसको रिलैक्स होने दिया। 2 मिनट बाद में उसने जब मुझे बताया कि जब वो ऊपर गया था तो ऊपर 3रा कोना नापते वक्त उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया है। उसके पैर ऐसे जाम हो गए जैसे किसी ने पकड़ लिया हो या फेविकोल से वहाँ पे उसको चिपका के खड़ा कर दिया। उसके दोनों हाथ जिसमें सामग्री यूँ अंजलि में रखी हुई थी, वो हाथ उसके किसी ने बाहें पकड़ के मोड़ दी हों और उल्टे कर दिए। इस
दर्दनाक तरीके से मोड़े थे कि उसके आंसू आ गए, वो रोने लग गया, वहाँ से वो कदम उठा नहीं पा रहा था। और यही वो वक्त था जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, मैंने पढ़ना शुरू किया था, और जो मैंने पढ़ाई ख़त्म की उसी समय उसके पैर हल्के हुए और वो वहाँ से भाग के नीचे आए। उसने चौथा कोना नापा भी नहीं था। नीचे आया, बाकी की जो उसकी स्थिति मैंने बताई वो स्थिति मैंने देख ली थी। मैंने इसी समय गुरु का ध्यान किया, उस नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ से रवाना किया। अब आप सोच सकते हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा कौन थी। क्या भूत था, क्या प्रेत था, कोई शैतान, कोई चुड़ैल, डायन, अला बला? जी नहीं, एक गंदा जिन्न था। जी हाँ, वो एक गंदा जिन्न था। हालांकि हम बहुत सावधानी बरतते हैं इस चीज़ में, लेकिन वो सब इतनी जल्दी हो गया, अनायास हुआ कि मुझे बस गुरु से इजाज़त लेनी पड़ी। गुरु ने आदेश दिया और ये खेल उस समय किया। उस नकारात्मक ऊर्जा का वही काम तमाम किया, उसको रवाना किया दुकान से, सुपरमार्केट से। आज मेरा दोस्त उसका जो पहले बिजनेस था वो बिजनेस अच्छे तरीके से कर रहा है। जिस दिन मैंने दुकान क्लियर की थी उसके 10 से 15 दिन के अंदर ही उसको करीब 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। तो वापस वो अपने पुराने धंधे पर शिफ्ट हो गया। ये धंधा सुपरमार्केट का उसने अपने बेटे को हैंड ओवर किया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, कुछ साथ हो जाती हैं, कोई साथ कर देता है। आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं फिर किसी अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज इतना ही। ज़रूर मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।